वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो आता है, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन अब की आज की मैं शुरुआत करने वाला हूँ कुछ ऐसी होगी कि जब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा अगर शरारत करता है तो उसे जो है आप डांटेंगे और काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। कोई छोटी सी शरारत उसने की होगी तो उसके लिए काफ़ी उसको आप सुनाएंगे। और ऐसे में अगर स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ता है या फिर कुछ भी चीज़ें होती है तो आप काफ़ी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बच्चा सुधरेगा भी तो उसे उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज से जो हमारा आज का जो केस है वो इससे ही रिलेटेड है। एक ऐसी एक नादान उम्र में जिस बच्चे ने काफ़ी कुछ ख़तरनाक चीज़ कर दी और वर्ल्ड में उसे सबसे एक छोटे सीरियल किलर की उपाधि, जो काफ़ी मतलब उसमें प्राउड ऑफ करने की बात नहीं है, वो उसे मिली, जो सिर्फ मात्र 8 साल का। और ऐसे में क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि इसने मतलब जो इसने चीज़ें की वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी। इसके बारे में आगे आप सुनेंगे और जानेंगे कि कितना मतलब ख़तरनाक था ये। और ऐसे में गलतियाँ काफ़ी रहती है, लेकिन अगर इस इंसान या इसकी बात मैं करूँ बच्चे की, जो सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर जो है वो है अमनदीप साहा। एक बिहार के जो बेगूसराय ज़िले का एक मसूरी गांव में पैदा हुआ। और इसके परिवार में जो इसके पिता का नाम बलराम और माता का नाम पारुल, जो काफ़ी मतलब ऐसी फैमिली थी जिनका काफ़ी मुश्किल से गुजारा होता था। बाप जो थे वो मज़दूरी करते थे और माँ जो थी वो घर पे रहती थी। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था इनका। और जो जब ये पैदा हुआ तो इसके घर वाले काफ़ी खुश हुए थे। और मतलब क्योंकि और इसी के तौर पर जो इसकी माँ थी वो उसे काला टीका लगाती थी ताकि नज़र ना लगे किसी की। काफ़ी मतलब लाडला था सबका। और ऐसे में एक बार जो इसका अमनदीप है, इसने खिलौने की मांग की थी कि मुझे खिलौना चाहिए। तो ऐसे में उसकी मम्मी ने मना कर दी कि हम गरीब हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे मतलब खिलौना ला कर दूँ। तो ऐसे में उसने उस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और माँ को मतलब उसने कुछ तो भला बुरा ऐसे कह दिया था और काफ़ी ज़्यादा एंगर था इसमें और उस टाइम में दिख रहा था। लेकिन ऐसे में उसकी माँ जो थी ऐसे मुझसे कुछ भला बुरा नहीं कहती थी क्योंकि सबका लाडला था। और कुछ भी चीज़ ऐसी होती थी तो कभी इसे नहीं सुनाया जाता था उस चीज़ को लेकर। और ऐसे में जब ये बहुत छोटा था, तो अभी से ही 2 या 3 साल का, तब तक ये ठीक था। और लेकिन 3 साल के बाद ही इसे अकेला रहना पसंद था। ये किसी के साथ नहीं रहता था, स्कूल भी मतलब इसने छोड़ दिया था। और ऐसे में जो गांव के लोग इसे यही समझते थे काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा इसे आता है। और बचपन में कई होते हैं ऐसे बच्चे और जो आगे चलकर मतलब ठीक हो ही जाते हैं। तो ऐसे में गांव वालों का भी यही था। लेकिन जाहिर सी बात है उसका टेम्पर काफ़ी हाई था और वो नॉर्मल एक तरह से नहीं बिहेव करता था। और परिवार के साथ भी उसे कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी अगर, तो काफ़ी गुस्सा करता था उस चीज़ को लेकर। तो ऐसे में उसका जो टेम्पर की बात करें तो वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा था। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो इसका पिताजी थे वो तो पूरा दिन काम में ही रहते थे, माँ के साथ रहता था ये। और ऐसे में ही जो गांव के बच्चे थे वो इसका खेलना चाहते थे। और इसके दोस्त भी थे पहले, उसका नाम राजू, और ऐसे ही एक दोस्त था इसका। लेकिन उसने एक बार बोला था इसको कि मेरे साथ खेलने चले, ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं खेलने के लिए, लेकिन मैं नहीं गया था। और उसके बाद से अकेला रहने लग गया था। इसका पूरा दिन अगर कहा जाए तो या तो एक खेत में रहता था या फिर पेड़ों पर चढ़ता और अकेला रहता था पूरा, मतलब किसी के साथ इसको रहना पसंद नहीं था। और ऐसे में ही एक बार जो इसकी चाची है अमनदीप की, यानी कि उसकी बहन, उसकी माँ की बहन, पारुल की बहन, वो अपने बच्चे को लेकर, जो मात्र 9 महीने का था लड़का, उसको लेकर आती है और पारुल को कहती है कि हम एक महीने के लिए सिटी में रहने के लिए जा रहे हैं। तो
मतलब तुम मेरे बच्चों का मतलब ख्याल रखो इसका। तो ऐसा पारुल को बोलती है और ऐसे में पारुल कहती है कि हम गरीब हैं, हम इसे खाना नहीं खिला पाएंगे, हमारा खुद से गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है और मतलब हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मीना होती है और वो जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि जब मैं 1 महीने बाद आऊँगी तो जितना भी खाने का खर्चा होगा वो मैं दे दूँगी और ज़्यादा ही दे दूँगी मतलब। तो ऐसे में काफ़ी वो बहला फुसला देती है और ऐसे में कस्टडी लेने के लिए जो पारुल थी वो मान जाती है और थोड़े टाइम तक सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन शायद 10 के 12वें दिन वही जब जो पारुल थी, जो उसकी माँ थी अमनदीप की, वो जाती है और बाज़ार और कस्टडी उस टाइम वो देती है अमनदीप को कि तुम इसका ख्याल रखना, जब भी उठेगा तो इसे मतलब दूध पिला देना या कुछ भी। तो वैसे में वो चली जाती है उसका बाज़ार, लेकिन अमनदीप बच्चे के पास अकेला होता है तो पैसे पहले मतलब ऐसे ही देख रहा होता है और उसके बाद वो उसको चिमटी काटता है छोटे से बच्चे को और इतनी ज़ोर से काटता है कि उसकी आंखें खुल जाती है और वो रोने लग जाता है। तो ऐसे में वो रोता इतने ज़ोर से है कि ऐसे में जो अमनदीप था वो मतलब काफ़ी ऐसा होता है कि उसको सहन नहीं कर पाता उसकी आवाज़ को, वो इतने ज़ोर से चिल्ला रहा होता है बच्चा। तो ऐसे में उसको चुप करने के लिए उसका गला दबा देता है और पहले कान खींचता है ज़ोर से और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। और उसके बाद पारुल जब घर आती है तो पूछती है कि बच्चा कहाँ है और ऐसे में वो शांत था बिल्कुल। अमनदीप हंस रहा होता है और कुछ भी उसके चेहरे से देख कर नहीं लगता कि उसने कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज़ कुछ की है। तो ऐसे ही वो बोलता है और अपनी माँ को ले जाता है अपने घर के पास और वहाँ दिखाता है कि मैंने उसे यहाँ पर दफन कर दिया है। और ऐसे में जब 1 महीने बाद उसकी माँ आती है बच्चे की तो काफ़ी ज़्यादा दिल दहल जाता है उनका। और ऐसे में जो पारुल थी वो उसे कहती है कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था और ऐसे में मतलब इसको मतलब तो मतलब पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट मत करना है या फिर ऐसे मतलब उसको समझा देती है और वो भी मान जाती है। तो ऐसे में जो शायद से परिवार की गलती ये थी कि इतनी बड़ी उसने चीज़ कर ली थी, लेकिन अमनदीप को कहीं ना कहीं ये चीज़ वो उस टाइम में देख भी रहा था। ऐसा भी है शायद से कि उसने उस समय देख रहा था जब ये बातें उनकी चल रही थी और उसको ये सब कुछ मजाक लग रहा था कि उसने एक मर्डर कर दिया और उसको नॉर्मल चीज़ लग रही थी क्योंकि उसे डांटा नहीं, कुछ नहीं किया और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि। और ऐसे में वो भी उसकी बहन जो थी वो भी मान गई थी और उसको डांटा थोड़ा सा और उसके बाद चुप हो गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ रहती है। तो ऐसे में ये अक्सर कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है जहाँ पर कई बार कोई बच्चे कुछ भी प्रैंक करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं तो परिवार जो माँ बाप है वो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए और जैसे मतलब सुधार तो करना ही चाहिए। अगर बच्चे ने आपकी गलती की है तो उसे सुधारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ताकि उसे पता चले कि मैंने जो मिस्टेक की है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए या फिर समझ आता है बच्चा भी, जाहिर सी बात है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ करने के बाद भी उसके परिवार ने उसका जो मर्डर था वो छुपाना चाहा और नहीं बताया पुलिस में, जो काफ़ी बड़ी गलती थी उसके परिवार की। तो ये स्टोरी थोड़ी काफ़ी लंबी है, हल्की सी, लेकिन हमारी जो वीडियो का टाइम था वो एक तरह से एक पार्ट बन चुका है। तो आगे का अगर बात करें तो मैं अगली वीडियो में करना चाहूँगा। जो हमारी कल की वीडियो होगी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी होगी और काफ़ी आपको पता चलेगा और भी कि कितना ज़्यादा डिस्टर्ब उसके बाद हो गया था चीज़ें जो अभी है बताने को, और इसमें एक और वीडियो बन सकती है। तो ऐसे में मैं आपसे यही चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा अभी न्यू चैनल है और सपोर्ट भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन लगे रहेंगे हम जब तक चीज़ें हैं और देखते हैं कब तक कुछ चीज़ होती है या नहीं भी होती, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पर आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इतनी, लेकिन अभी इसका एक ही पार्ट है, दूसरा कल ही मैं डाल दूँगा और डिटेल से जानेंगे क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं एकदम सी चीज़ें बता दूँ कि आपको समझ ना आए। और अगर नहीं भी आ रही, अभी भी अगर नहीं आ रही तो माफ़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी शायद उतना
उतना मैं एफिशिएंट नहीं हुआ हूँ। तो मिलता हूँ कल दोस्तों आपसे, और अच्छे से बताऊँगा सभी चीज़ें, ताकि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें इसकी पता चले। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।